नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, चूँकि पश्चिमी राजनीतिक चिंतक के पेपर में कार्ल मार्क्स की विचारधारा, कार्ल मार्क्स का दर्शन और कार्ल मार्क्स की उपादेयता बहुत महत्व रखती है। कार्ल मार्क्स एक ऐसा चिंतक जिसने पूरी दुनिया में अपने विचारों के माध्यम से एक आमूलचूल परिवर्तन की प्रेरणा दी और पूरी दुनिया उसकी इस प्रेरणा से एक नई व्यवस्था की ओर आगे बढ़ी, जिसे हम साम्यवादी व्यवस्था के रूप में जानते हैं। मार्क्स की विचारधारा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके समय के चिंतकों से अलग हटते हुए कार्ल मार्क्स ने एक अलग दृष्टिकोण प्रतिपादित किया। चूँकि मार्क्स द्वारा समाज के आर्थिक और भौतिक विश्लेषण में अपनाई गई दृष्टि को मार्क्सवाद कहा जाता है, उसकी दृष्टि में इस मार्क्सवाद का प्रमुख लक्ष्य समाजवाद स्थापित करना था। अर्थात मार्क्सवाद समाज की विविध अवस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह एक तकनीक या विधि है जिससे समाज का पूर्ण अध्ययन, विश्लेषण और भविष्य की योजना को विकसित किया जा सकता है। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में 5 मई 1818 को यहूदी पुरोहित परिवार में हुआ था, लेकिन अपने परिवार से अलग हटकर कट्टरपंथी कैथोलिक धर्म के विरुद्ध होते हुए वह प्रोटेस्टेंट विचारधारा के धारक हो गए। फ्रांस की क्रांति का भी कार्ल मार्क्स के विचारों पर प्रभाव रहा। हीगल के द्वंद्ववाद का प्रभाव रहा और इस प्रकार जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, कई स्थानों पर बेल्जियम, कई स्थानों पर अपने जीवन काल में इधर से उधर कार्ल मार्क्स घूमते फिरते हुए विभिन्न परिस्थितियों को झेलते हुए, जिसमें भूख और गरीबी से संघर्ष की जिंदगी में उन्होंने बिताई और उनकी कलम जो है वो आगे बढ़ती रही, जिसने उन्हें दुनिया में एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में स्थापित किया। न्यूयॉर्क में ट्रिब्यून के लिए भी उन्होंने लिखा। इसके अलावा वे ऐतिहासिक किताब दास कैपिटल के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित हुए। कार्ल मार्क्स का मानना है कि मनुष्य के अस्तित्व को उसकी चेतना निर्धारित नहीं करती, बल्कि उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना को निर्धारित करता है। दिसंबर 1964 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की गुलामी प्रथा का जो विरोध अभियान था, उसके साथ भी कार्ल मार्क्स जुड़े थे और इसके एवज में उन्हें एक धन्यवाद प्रस्ताव तैयार करने का भी आमंत्रण प्राप्त हुआ था। कार्ल मार्क्स ने अपनी आर्थिक आधार पर विकसित होती हुई विचारधारा को मनुष्य के अस्तित्व के लिए किस प्रकार प्रैक्टिकल किया जा सकता है, व्यवहारिक किया जा सकता है, इसके ऊपर बहुत काम किया। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिख करी, जिसमें प्रमुख उनकी पुस्तकें हैं द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, द सिविल वॉर इन फ्रांस, द होली फैमिली। जोड के अनुसार मार्क्स प्रथम साम्यवादी समाजवादी लेखक हैं जिसके कार्य को वैज्ञानिक कहा जा सकता है, क्योंकि लक्ष्यों की प्राप्ति का मार्ग भी उन्होंने बताया। निम्न सिद्धांतों में इसका उन्होंने विश्लेषण किया: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत।
आइए अब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवादी कॉन्सेप्ट की। यहाँ पर हम देखते हैं कि हीगल के द्वंद्ववाद और फायरबाख के भौतिकवाद, इन दोनों का संश्लेषण करते हुए कार्ल मार्क्स ने एक नई विचार, एक नया आधार प्रस्तुत किया। और उनका मानना था कि समाज की प्रगति सीधे सीधे रास्ते से नहीं होती, बल्कि आड़ी तिरछी टेढ़े मेढ़े तरीके से होती है। सृष्टि का विकास होता है, सृष्टि के मूल तत्व को सूचित किया जाता है, अर्थात एक सामान्य स्थिति होती है जिसको कहा जाता है वाद। इस सामान्य स्थिति का निषेधात्मक प्रतिक्रिया लेकिन प्रगतिशील होती है, उसको कहा जाता है प्रतिवाद। और जब इस वाद और प्रतिवाद के संश्लेषण से एक नया वाद उत्पन्न होता है जिसे संवाद कहा जाता है, यह एक आदर्श स्थिति होती है। प्रैक्टिकल दुनिया की तत्कालीन स्थिति में कार्ल मार्क्स ने यह बताया कि पूंजीवाद वाद होता है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व प्रतिवाद होता है। यहाँ पर सर्वहारा वर्ग का अर्थ है कृषक और मजदूर समूह, जिसके पास फिजिकल पावर है, जिसके पास आर्थिक पावर नहीं है, जिसके पास शारीरिक पावर है, उसका समूहीकृत होना, और वह पूंजीवाद के विरुद्ध स्ट्रगल करता है, वह प्रतिवाद के रूप में स्थापित होता है। और जब पूंजीवाद की व्यवस्था और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की स्थिति के बीच निरंतर स्ट्रगल होते हुए एक साम्य अवस्था होती है, वह होता है संवाद। एंजल के अनुसार द्वंद्ववाद मानव समाज तथा चिंतन के विकास और गति के सामान्य नियमों का विज्ञान है। स्वयं कार्ल मार्क्स के अनुसार भौतिक पदार्थ मानव मस्तिष्क में प्रतिबिंबित होता है और चिंतन के रूप में परिवर्तित होता है। पदार्थ में परिवर्तन द्वंद्वात्मक प्रक्रिया द्वारा ही होता है और इसी से संसार धीरे धीरे बदलता है। अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है भौतिकवादी प्रगतिवादी, या अर्थात हर भौतिक वस्तु में, हर आर्थिक स्थिति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और दूसरा निरंतर परिवर्तन जो कि गतिशीलता का सूचक है, अर्थात यह निरंतर परिवर्तन हमेशा कुछ नई स्थिति को स्थापित करता है। तीसरा, वस्तु व घटनाएं परस्पर संबंध रखती हैं। कोई भी एक वस्तु अगर उपस्थित है तो वह किसी न किसी एक नई घटना के लिए ही स्थापित है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। या फिर अगर कोई घटना चक्र होता है तो उससे एक नई व्यवस्था, एक नई वस्तु, एक नए उत्पाद की उत्पत्ति होती है। इसके पश्चात वह कहते हैं कि आर्थिक तत्व की सर्वोपरिता, अर्थात पूरे विश्व में, पूरे समाज में, पूरी मनुष्यता में जो आर्थिक तत्व है वह इतना सर्वोपरि है कि वह अन्य तत्वों को परिवर्तित करता है। एक और विशेषता है, वह है निरंतर विपरीत संघर्ष। निरंतर विपरीत संघर्षों के कारण ही कुछ एक नई स्थिति प्राप्त होती है। इस प्रकार कुछ नियम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के स्थापित होते हैं। वह है विपरीतों की एकता व संघर्ष का नियम। दूसरा, मात्रा के प्रभाव में भी परिवर्तनों का स्वरूप होता है, अर्थात गुणात्मक परिवर्तन, जैसे क्रांति जैसी स्थितियां कई बार आती हैं। तीसरा है निषेध के निषेध का नियम, अर्थात हर वस्तु खत्म होती है और खत्म होने के बाद एक नए रूप में पुनः एक नई वस्तु सामने आती है। इस प्रकार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विचार के माध्यम से कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि संपूर्ण विश्व में मानव समाज हर पल परिवर्तित होता है और परिवर्तन के पीछे आर्थिक तत्व होता है। यह आर्थिक तत्व मनुष्य की नई संभावनाओं को व्यक्त करता है, नई आवश्यकताओं को व्यक्त करता है और पुनः
एक संघर्ष की स्थिति व्याप्त होती है, एक परिवर्तनकारी स्थिति व्याप्त होती है और एक नए समाज की रचना होती है। लेकिन इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के इस विचार दृष्टिकोण में हमें कुछ कमियां भी दिखाई देती हैं। जैसे आत्मिक तत्व की उपेक्षा है इसके अंतर्गत, अर्थात कहीं भी भावनात्मक प्रधानता मानव जीवन के लिए उचित नहीं बताई गई है। इसकी हम उपेक्षा करते हैं कार्ल मार्क्स, जो उचित नहीं है। दूसरी हम कमी देखते हैं कि यह एक कल्पना लोक की उड़ान दिखाई देती है, बड़ा अस्पष्ट है और प्रमाणों का भी अभाव दिखाई देता है। अर्थात वाद है, प्रतिवाद है, क्रिया है, प्रतिक्रिया है, संघर्ष है। तो क्या संघर्ष से एक नया उत्पाद होगा ही होगा, अथवा संघर्षात्मक स्थिति से एक नई विचारधारा उत्पन्न होती ही है, या संघर्ष कई बार ऐसे घटना चक्र हुए हैं कि अस्तित्व को ही समाप्त कर देता है। इस पर कार्ल मार्क्स पूर्णतः मौन हो जाते हैं। अर्थात उनके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के परिप्रेक्ष्य में इन सब चीज़ों का जवाब नहीं है और इन्हीं कमियों के कारण हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की, कार्ल मार्क्स की जो विचार दर्शन है, उसे पूर्णतः स्वीकार नहीं कर पाते। धन्यवाद।